संस्कृत फार यूपी टेट सी टेट यश टेट की 13वीं कक्षा में आपका स्वागत। 13वीं कक्षा में आपका स्वागत। हम कल आपसे वादा किए थे कि हम अस्मद को पढ़ाएंगे। अस्मद अस्मद मैं उत्तम पुरुष। कई दिन से आप सुन रहे थे अहम अवाम भयम। अस्मद क्या है? अस्मद सर्वनाम है। अब आइए, विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत में? 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7। और वचन कितने होते हैं भैया? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उस स्थिति में हमारा रूप जो है इस तरह से चलता है। पहले हम एक वचन को कवर करते हैं भैया। तो आइए, एक वचन में अहम। अहम मतलब मैं। अहम मतलब मैं। माम मुझको, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। चतुर्थी में संप्रदान होता है। पंचमी 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 में जो है क्या होता है? अपादान होता है, से अलग होना। षष्ठी संबंध, काकी के, रारी रे, नानी ने। सप्तमी अधिकरण में पर, तो उसी को यहाँ पे जोड़ देना है। अहम मतलब मैं, माम मतलब मुझको, मया मतलब मुझसे या मेरे द्वारा, मह्यम मेरे लिए, मत मुझसे अलग होना, मम मेरा, रारी रे नानी ने, मेरा, मई मुझ में। तो भैया अब याद हो चुका होगा। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। फिर एक बार, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। और यह एडवांस संस्कृत है भैया। वैदिक संस्कृत में था माँ, में दूसरा, चौथा, छठवां में है। पहले हई याद कर लीजिएगा, तब माँ में चिल्लाइएगा। माँ में यह भी पूछा गया था टेट में। अब आइए द्विवचन में चलते हैं। आवाम। आवाम मतलब हम दोनों ने, कर्ता ने। आवाम द्वितीया विभक्ति, हम दोनों को। आवाभ्याम हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा। आवाभ्याम हम दोनों के लिए। आवाभ्याम हम दोनों से अलग होना। आवयु हम दोनों का। आवयु हम दोनों में या हम दोनों पर। यहां पे भैया बस प्रसर्गों का प्रयोग आप कर लेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। और इन्हीं का अर्थ अगर आपको समझ में आ गया ना तो संस्कृतियां एकदम वैसे ही चलने लगेगी, आपको लगेगा ही नहीं। आवाम, आवाम 2 बार है। आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम 3 बार है। आवयहु, आयहु, ये भ्याम भ्याम वाला तो सब में होता है। यो वाला सभी रूपों में मिलेगा, संज्ञा रूप और सर्वनाम रूप में। ठीक है, तो आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयहु, आवयु। और दूसरे, चौथे, छठवें में 9 9 9 आप याद कर लीजिएगा। 9 का मतलब भी आवाम होता है, 9 का मतलब भी आवाभ्याम होता है, 9 का मतलब भी आवहु होता है। यह वैदिक संस्कृत में था। अब आते हैं बहुवचन में। वयम। वयम हम सभी ने। अस्मान हम सभी को। अस्माभि हम सभी के द्वारा। अस्मभ्यम हम सबके लिए। अस्मत् हम सबसे अलग होना। अस्माकम हम सबका। हमारा। अस्मासु हम सब में। तो वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। नह 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 दूसरा, चौथा, छठवां। तो दूसरा, चौथा, छठवां में आप क्या देख रहे हैं? एक वचन में माँ में। द्विवचन में क्या देख रहे हैं? 9 9 9। बहुवचन में क्या देख रहे हैं? न न न। भैया ये कक्षा 6 का एकदम हूबहू किताब से नकल किया हुआ है। अब भैया आप बताइए कि 6 का लड़का जब याद कर सकता है तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो क्यों नहीं याद करेंगे? भाई आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा।
अहम माम मया मह्यम मत मम मई एक वचन, आवाम आवाम दो बार, अवाभ्याम अवाभ्याम तीन बार, आवयु आवयु दो बार, द्विवचन हो गया। बहुवचन में वयम वयम है वयम ऊपर, अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। तो बार बार जब इसको लिखेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और यह जरूर याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन हे अरे होता है, लेकिन संबोधन को विभक्ति में हम नहीं लेते हैं। और सर्वनाम में अष्टमी नहीं होती है, सप्तमी विभक्ति तक होती है। इस बात को आपने कई बार ये बात बताई जा चुकी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम आपसे कल वादा किए थे कि हम आपको प्रत्याहार भी बताएंगे। विभिन्न वर्ण समूह को किसी नियम या सूत्र के माध्यम से संक्षेप में ग्रहण करना, यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में जब हम बोलेंगे तो सारे वर्ण समूह नियम या सूत्र के माध्यम से संक्षेप में ग्रहण कर लिए जाएंगे। पाणिनि व्याकरण के माहेश्वर सूत्र बनाने, माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या 42 है। कुछ लोग 43 मानते हैं, वो बाद में बताई जाएगी। अभी कक्षा 6 की ही बात है। और यह उसी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। शंकर भगवान ने 14 बार डमरू बजाया था, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 14। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण हर बार डमरू बजाए, और डमरू बजाए एक बार उनकी डमरू की आवाज को हम लोग फिर सुन लें। अयूड़ पहली बार, दूसरे बार में रिली, योंग, अयोच, हैब्रट, लड़, छठवें में लड़ा दीजिएगा। यमंगनम, झबय, घड़दस, 10वें में जब गर्दस कर दीजिएगा। 11वें में रेलगाड़ी की पटरी पे जो है रेल दौड़ाइएगा, खब छटक तो फिर उसके बाद काटते हुए चलाइएगा। कपय, सीटी मारते हुए लेके गाड़ी को चलिएगा, सर और फिर हल। तो अंतिम वर्ण माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण इत कहलाते हैं। प्रत्याहार इन्हीं वर्णों से बनते हैं, लेकिन प्रत्याहारों में इनकी गणना नहीं की जाती है। अब आइए, जैसे मान लीजिए पहला क्या हो गया भैया? अयूड़। दूसरा क्या हो गया? रिलीक। तो भैया प्रत्याहार अक होगा, इक होगा, उक होगा, ये सब प्रत्याहार हो सकते हैं। तो यह प्रत्याहार जब भी बनेगा तो इति संज्ञा का अंतिम वर्ण से बनेगा, इनकी गणना नहीं होगी। लेकिन हम पहला प्रत्याहार अक बनाएंगे तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अयूड़ रिलीक 2 से बना है ना, तो अ ई उ र की गणना नहीं होगी। अड़ प्रत्याहार भी होता है, अड़ में अ ई उ होगा, ड़ की गणना नहीं होगी। रिलीक अ से शुरू होके क तक चलेगा, अंतिम में इत संज्ञक होना चाहिए प्रत्याहार बनाने में, तो अ ई उ री ली। अब उस स्थिति में अक प्रत्याहार में अ ई उ री ली। एओंग की बात जब एंग प्रत्याहार कहेंगे तो आप कहेंगे सर अयूड़ में, यहां पे देखिए अयूड़, यहां पे देखिए अयूड़। और रिलीक में जो है पहले में ए नहीं है, रिलीक में ए नहीं है, लेकिन जब हम तीसरा माहेश्वर सूत्र बोलते हैं ए ओंग, वहां पे ए है। अब गणना वहां से शुरू होगी और कहां तक चलेगी? अंग तक चलेगी। अंग में इत संज्ञक है, हलंत लगा है, हलंत वर्ण। तो ए से लेके अंगा तक कौन कौन आए? ए ओ। अब आते हैं इच प्रत्याहार। तो भैया फिर सूत्र हम यहां से पढ़ेंगे। अयूड़, रिलीक, एवं अय औच। कहां से लेके? शुरू वाला ए है और बाद वाला च है। बाद वाला जरूरी तो संज्ञक होगा, बिना बाद में तो संज्ञक पक्का होगा। ए से लेके च तक। तो ए ओ अंग की गणना करनी नहीं है। आय और औ, तो एच में क्या आ जाएगा? ए ओ आय औ। अब जो है, अब हमसे अच पूछ दिया तो अ से लेके च तक अयूड़, रिलीक,
एवं अयोज 4 माहेश्वर सूत्र से बनेगा, लेकिन अंतिम की गणना नहीं होगी। अ ई उ ड़ की गणना नहीं होगी, रील री क की गणना नहीं होगी, ए ओ अंग की गणना नहीं होगी, अय औ च की गणना नहीं होगी। तो 3 दू 5 दू 7 दू 9 यही अच जो है सभी स्वर हैं। इसी तरह से आगे भी आप प्रत्याहार बनाएंगे। अब जस पूछ दिया भैया, देख लीजिए इसमें पहले में कहीं जय है, अयूर, रिलीक, एवं, एयोत, फिर क्या करेंगे, हैब्रट, ज नहीं है भैया, लड़, ज नहीं है, लड़, लड़ के बाद यमंगड़नम, ज नहीं है, र न म यमंगड़नम, फिर क्या है, झबय, ज नहीं है, झबय के बाद घरदस नहीं है भैया, ज कहाँ मिला, 10वें में मिला, 10वीं बार जब डमरू बजा तब द मिला भैया, ज मिला जब गड़दस। लेकिन जस पूछा है ना, तो ज ब ग ड़, ज से लेके स तक, लेकिन स की गणना नहीं होगी। जब भी प्रत्याहार बनेगा तो इस अंतिम से बनेगा, जब गड़दस, तो जस प्रत्याहार। और जब गड़दस के बाद 11वें नंबर पे क्या आएगा, खप छटत चटतव, 12वें नंबर पे कपय, फिर सस्सर हल। अब आपको 14 माहेश्वर सूत्र याद हो चुके होंगे। तो ये तो रहा प्रत्याहार। अब प्रत्याहार के बाद कल हम आप लोगों को युष्मद में लेके चलेंगे और संधि में लेके चलेंगे। आपकी सबसे बड़ी गुड़ दक्षिणा ये है कि कम से कम 5 लोगों से आप सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और जिंदगी भर फ्री में पढ़ने का आनंद लीजिए। सारा ज्ञान हर विषय का यहीं से ही दिया जाएगा। बाबू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।